व्यास जी का प्राचीन विग्रह, नया विग्रह 1996 में चेन्नई के अर्जुन दास आहूजा जी ने इस मूर्ति की स्थापना की। भगवान विष्णु शुक मुनि जो 12 साल तक मां के गर्भ में रहे, 12 साल तक कहा कि जब तक मुझे गर्भ में श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं जन्म नहीं लूंगा। कैसे हैं वो आनंद कंद वृंदावन बिहारी जो भक्त की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए मां के गर्भ में भी। और बद्री विशाल के दर्शन करके अब हम जा रहे हैं जो है माणा गांव की ओर भोजन करके। अब माणा गांव के दर्शन करेंगे, व्यास गुफा के दर्शन करेंगे। पहुंच चुके हैं हम माणा गांव में। और माणा गांव में आप जब आएंगे तो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, दिल के बहुत सुंदर और अच्छे होते हैं तथा यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। यहाँ के लोग स्वरोजगार में बहुत ही विश्वास करते हैं और खुद के हाथों से कपड़े बुन के जो है स्वयं लोगों को बेचते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। ये है गणेश जी की गुफा। हम पहुंच चुके हैं हम व्यास गुफा के पास और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है व्यास पोथी और ये है भारत की प्रथम दुकान जहाँ पे कि लोग फोटो जरूर खिंचवाते हैं। आइए अब आप भी ध्यान से सुनिए व्यास गुफा का क्या महत्व है। भगवान बादरायणीय भगवान की जय, जी की जय, जी जय, आनंद की जय। जी हाँ साहब, जी हाँ। तो हमारे सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ वेद पुराण हैं सबकी रचना वेद व्यास जी ने यहीं पे की, जिस पुण्य धाम पे आप लोग बैठे हुए हैं। इसीलिए तो वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण में लिखा कि बहूनि सन्ति तीर्थानि दिवि भूमो रसासुचो बद्री सदृश तीर्थ न भूतो न भविष्यति। इस रसमय भू क्षेत्र पे अनेक प्रकार के पुण्य धाम हैं, परंतु जैसा पुण्य धाम जो बद्रिकाश्रम है ना, इस प्रकार का पुण्य धाम न हुआ न होगा। तो वेद व्यास जी ने महाभारत यहाँ से बोला और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी ने लिखा। अब स्कंद पुराण के वो ब्रह्म सूत्र की रचना कर ली, इतिहास पुराण की रचना कर ली, वेदों का विभाजन कर लिया, धर्म का निरूपण कर लिया, 17 पुराणों की रचना कर ली। क्या महाभारत की रचना नहीं कर सकते थे? क्या कर सकते थे, परंतु कलयुग आने वाला था। इतना जल्दी कौन लिखेगा? द्वापर का अंतिम समय है, इतना जल्दी कौन लिखेगा? को द्वाभ्याम अस्ताभ्याम विलिख्य, कौन दोनों हाथों से लिखेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे माहिर तो गणेश जी। तब वेद व्यास जी ने गणेश जी गावन किया कि तदो संस्मारे रंभ व्यासो सत्यवती सुधाओ स्मृतमात्रो गणेशानो पति चिंतित पूरक। गणेश जी आए तो गणेश जी ने कहा कि अमृतोस्मि, मैं स्वीकार करता हूं, परंतु एक शर्त पे कि श्रुत्वैव तत्प्राह विघ्नेषु यदि मे लेखनी क्षणम लिखते नावतिष्ठे तो तदाश्याम लेखको हम, कि लिखते वक्त मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। रुक गई तो आगे नहीं चले गई, आज जब बोलना बंद नहीं करना। तो वेद व्यास जी ने कहा कि यस्मिन् अश्लोके अहं वक्तव्यम ते अन्य व्याख्याति भी लिखो, मैं भी जिस अश्लोक को कहूंगा आप भी सोच और समझ के लिखना। तो यहाँ से वेद व्यास जी बोले और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखे। इनके लिए दूर नहीं होता है, ये विष्णु के अवतारी हैं। परंतु महाभारत के बाद आत्म संतुष्टि नहीं मिली। नारद जी का आगमन हुआ, वेद व्यास जी ने नारद जी को देखा, तम दृष्ट्वा परम प्रीति व्यासो सत्यवती सुताहो कृत्वा अर्घमासनम दत्वा प्रपक्षम कुशलम मुनि। वेद व्यास जी ने जब नारद जी को देखा तो आसन दिया, अर्घ्य से उनके पादों का प्रक्षालन किया, गंध अक्षत से उनके पंचोपचार पूजा की, प्रपक्षम कुशलम मुनि। अंत में उनकी कुशलता को पूछा। ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारा हिंदू धर्म संस्कार है। कोई घर पे अतिथि आ जाए पहले ऐसी सेवा होती थी। वेद व्यास जी ने कहा कि नारद, मैंने तो सारे ग्रंथों का लेखन किया तब भी अच्युत जो शांत नहीं हो रहा। नारद जी ने कहा आपने तो सब कुछ कर दिया वेद व्यास, पर जब तक आपने पीवत भागवतम रसमालयम, जब तक आपने भक्तों को भागवत रूपी रस का पान नहीं दिया, जब तक श्री कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया, तब तक आपका जो चित्त जो शांत नहीं होगा। तो अंत में वेद व्यास जी ने यहाँ पे बैठ करके 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी। वेद व्यास जी का प्राचीन विग्रह, नया विग्रह 1996 में चेन्नई के अर्जुन दास आहूजा जी ने इस मूर्ति की स्थापना की। भगवान विष्णु शुक मुनि जो 12 साल तक मां के गर्भ में रहे, 12 साल तक कहा कि जब तक मुझे गर्भ में श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं जन्म नहीं लूंगा।
कैसे हैं वो आनंद कंद वृंदावन बिहारी, जो भक्त की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए माँ के गर्भ में भी दर्शन दे देते हैं। सुखम वल्लभाचार्य जी ये 500 वर्ष पहले यहाँ पे आए। अब गौर से विचार कीजिए, 500 वर्ष पहले कोई यातायात के कोई साधन नहीं थे, कैसे आए होंगे, और वो भी छत्तीसगढ़ चंपारण्य से, और वो भी 11 वर्ष की अवस्था पे। और जब यहाँ पे आए ना तो साक्षात वेदव्यास के दर्शन हुए, क्योंकि वेदव्यास तो आज भी अजर अमर है। बोलो श्री वेदव्यास भगवान की जय। बेटा मेरे बाल बच्चन बढ़ाना। अच्छा तुम ये बढ़ाना है इसका तो ये ले जाओ ना। ये तो लोड़ी पूछा। लोड़ी क्या लोड़ी हो जाए सब लोग हैं। अब लोड़ी तो जींस पैंट पहनना अपना नोनो ले जाए ना नो तो हां फैशन बना करूच कान छड़ना लोड़ी कान बुस जोड़ना। ये देखो ये कान अब मर्द आदमी इनका अब यूं को बेचना अपना नोनो ले ली जाओ बेजी ये ले जाना पड़ा इसमें मौज जुलाब। और अब हम जा रहे हैं जो है भीमपुल की तरफ, आप दिखाएंगे आपको। भीमपुल के बाद आगे बढ़ता है रास्ता यहाँ से वसुधारा के लिए, जहाँ से यहाँ माणा गांव से वसुधारा का 5 किलोमीटर दूर। अभी हम भीमपुल में भीमपुल हाँ ये हम भीमपुल में माँ सरस्वती के पावन संगम में, ये है भीमपुल। ये माँ सरस्वती कल बहती हुई भीमपुल मनोरम दृश्य के साथ। दोस्तों ये है भीमपुल और इसके नीचे जो नदी बह रही है वो है माँ सरस्वती नदी। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं ये है माँ सरस्वती का बहुत ही भव्य सुंदर दिव्य मंदिर। और यहीं से जो है दोस्तों जो पांडव लोग थे वो स्वर्गारोहण की ओर गए थे, स्वर्ग की ओर गए थे। और यहीं से आगे जो है सतोपंथ का रास्ता जाता है और वसुधारा का रास्ता जाता है। बहुत ही आनंद यहाँ पे आता है दोस्तों। आइए अब थोड़ा आगे बढ़ के थोड़ा हंसी मजाक हो जाए। भैया कितने की दे रहे हो ये वाली? ये 1.10 का है और हाँ? 20 का है, बहुत अच्छा है। कौन सा है? 20 का कौन सा है? आप लोग जरूर पानी भैया हमको नीचे बड़ा वाला चाहिए। ये हाँ जी है जी 50 का। बहुत महंगा है सर, बहुत महंगा। इसमें जो है गंगा जल का भी खराब नहीं होगा, होता भी नहीं है गंगा जल से खराब। बहुत ही अच्छे दर्शन हमें हो चुके हैं और अभी भोजन करके हम निकलते हैं अपने घर की ये बोर्ड कीजिए ना, ये जानी वाली, ये ऊपर ओली के लिए कबूतर। दूसरी मंडवा जाते बालता तो दोस्तों सफ़र का आनंद लेते हुए हम सने सने अपनी मंजिल की ओर लगभग पहुंच ही चुके हैं। यहाँ से हमें अभी 1-8 घंटा और लगेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और भगवान बद्री विशाल के ब्यास गुफा के आपको सुंदर दर्शन हुए होंगे। चलो अब चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद दोस्तों हम चलते हैं अपने घर की ओर। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए राहुल भाई, जय श्री राम, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव।